भगवद गीता अध्याय नंबर 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के ज्ञान की गंगा में हम बहते बहते अध्याय नंबर 5 पर आ गए हैं। नमस्कारम दोस्तों। दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं भगवद गीता के अध्याय नंबर 5 पर। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों में संन्यास की और फिर कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वहाँ कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्रविंदों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फलों देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म के कर्तपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवान तत्व स्वरूप को मानने वाले कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियों एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म कहता है। वही कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, विश्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, अर्थात आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वहाँ पुरुष जल से कमल के भांति भी पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोग ममता स्वरूप बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अशक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत तृप्त रूप से शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष
ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तपान की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरता रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से जब ज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहा है, परंतु जिनका वहाँ अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वहाँ ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदुप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदुप्त हो रही है और जिनका सच्चिदानंद घन के परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भावी से स्थित है, ऐसे तत्वरायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अनुरहित व्यक्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। वे ज्ञानी जन विद्या और नियुक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी देखना चाहिए। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित आस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर वर्जित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गनन ना हो, वहाँ स्थिर वृद्धि शयन रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भावी से नित्य स्थित है। बाहर के विषय में आकाश रक्त रहित अंत कारण वाला साधन आत्मा में स्थित जो ध्वंजन जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वहाँ सच्चिदानंदन परमात्मा के ध्यान स्वरूप योग में अभिन्न भावों में स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, अध्यापी विषय पुरुषों को सुख रूप से भजते हैं, जो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधन इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अनंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी संत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके स्वयं ज्ञान द्वारा वृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चिंत वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से सत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि से
भुक्टी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपवायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और वृद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्षपरायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वहाँ सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता। तो दोस्तों, आज हमने जाना श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 5 का व्याख्याय। तो इससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है जो हमारे मानव जीवन के कल्याणकारक साबित होती है। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा हमारे जीवन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएं, तो उसी प्रकार जो सभी ज्ञान से सर्वोच्च है, सभी ज्ञान के संपूर्ण ज्ञान लेकर है जो श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है, इसको यदि हम डेली उपदेश पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें अनेकों अनेक परेशानियों से और सभी परेशानियां हम हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, तो क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।